अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक एहसान है और मैं यहाँ पे लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। बेसिकली मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ और मेरा काम ज़्यादातर मशीन से एग्रीकल्चर मशीनरी से रिलेटेड है। अब जैसे कि आपको पता है कि अब एग्रीकल्चर मशीनरी कई तरह की हैं। कुछ हैं जिनमें हम फसलों को उगाने के लिए उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। आपके जैसे ट्रैक्टर हैं, आपके इम्प्लीमेंट्स हैं। फिर इसमें आ जाती है आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो आपके पास अजनास आ जाते हैं, फल है, फ्रूट है, इनकी प्रोसेसिंग है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम खुद कफ़ील हैं। तकरीबन हमारे पास ग्रेन्स और काफ़ी ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, मसला है, वो ये है कि हम उन अजनास को सही तरह प्रोसेस नहीं कर पाते कि फसल से हम उन्हें पैदा करने के बाद अपने जो कंज्यूमर है उस तक हम उसको कैसे पहुंचा सकते हैं। और अब हमारे जो उसमें जो लॉस है कि देखें, फ़र्ज़ करें अगर हम 100 टन खेत में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो हमारा एंड यूज़र है उस तक तकरीबन हमारा 70 से 80 टन पहुंच जाता है। अब उसमें बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन 20 से 22% जो उसमें से लॉस हो रहा है। अब जैसे जैसे हमारी प्राइस हाई होती जा रही है, इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही है, तो अब उसमें डिफरेंट टेक्निक, कुछ एक तो ये कि हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को ज़्यादा करें। एक टेक्निक ये है कि जो हमारी जो कमोडिटी ज़ाया हो रही है, हम उसको सेव करें, क्योंकि उसमें हम उसे प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है अच्छी प्रोसेसिंग ना होने की वजह से। अब डिफरेंट इसमें हमारी ये टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने जो प्रोडक्ट उनको प्रोसेस करते हैं। अब देखिए, सिर्फ फार्मर्स है, फार्मर्स अगर जस्ट प्रोड्यूस करते हैं, फार्म के ऊपर ही अपनी चीज़ें कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोर करने के लिए उसको या तो हम ड्राई करेंगे या हम उसको फ्रीज़ करेंगे। अब जैसे कि पाकिस्तान में फार्मर हैं, छोटे हैं, उतने वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ड्राइंग उनके लिए एक सस्ती टेक्निक है। और उस ड्राइंग हम घरों में बहुत सालों से, सदियों से ड्राइंग यूज़ होती है। जैसे हम घरों में मिर्चें वगैरह ड्राई करके मुख्तलिफ हम स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह आपकी जो प्रोड्यूस होती है, जिस तरह राइस है, मकई है, इनको भी अगर हम जैसे प्रोड्यूस होता है उसको हम ड्राई करके सेव कर लें, उससे हमें दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो ये कि उसमें जो पुअर ड्राइंग की वजह से जो लॉस हो रहा है, हम उसको बचा सकें। फिर दूसरा कि जैसे ही हमारी कमोडिटी आती है, हम हार्वेस्ट करते हैं, उसकी प्राइस लो हो जाती है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर ड्राइंग टेक्निक्स या फिर हम स्टोरेज की टेक्निक नहीं होगी, तो हम मजबूर होंगे कि हम उसी रेट पे जो मार्केट का है, कम रेट है, हम उस पर सेल करें। तो अगर हम उसे ड्राई करके उसे हम वैल्यू ऐड कर लें या हम उसे स्टोर कर लें कुछ अर्से के लिए, तो हम उसको ज़्यादा अच्छी प्राइस में सेल कर सकते हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, आप फ्रूट्स में तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रूट्स की जो शेल्फ़ लाइफ है वो कम होती है। आप उन्हें ड्राई करके स्टोर कर सकते हैं और हम उन्हें ऑफ सीज़न में यूज़ कर सकते हैं अगर आपने एक्सपोर्ट करना है। क्योंकि ड्राइंग जो आपके ड्राइड फ्रूट पाकिस्तान में तो अभी इतने कॉमन नहीं है, लेकिन आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। ड्राइड बनाना है, मैंगो स्लाइस हैं, और भी काफ़ी सारे जो फ्रूट्स, इवन वेजिटेबल्स भी हैं, सब्जियां भी हैं, वो भी ड्राइड फॉर्म में यूज़ की जा सकती हैं। अब इसमें डिफरेंट तरह की टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे जो होती हैं, उसमें आपकी बायोमास ड्रायर्स भी चल रहे होते हैं, वो कैसे इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड भी हैं, फ्यूल ऑपरेटेड भी हैं। अब उनका ये फ़ायदा है कि उनकी जो है आपकी ड्राइंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा, वो तकरीबन आपके आवर्स के अंदर टन्स के हिसाब से आपको ड्राई कर देते हैं। लेकिन फार्मर्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कि जो आप कहते हैं कि एक टन को प्रोसेस करने की कॉस्ट, जो कि रनिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा। अब जो कम एक्सपेंसिव है वो हमारी है सोलर ड्राइंग, जिसे हमारी फार्मिंग कम्युनिटी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी भी इस पर काम कर रही है। हमने यहाँ पे काफ़ी टाइप के, 2 या 3 टाइप के हमारे पास ड्रायर हैं। इसमें आपके सोलर टनल ड्रायर है, सोलर कम गैस फायर्ड भी हमारे पास हैं। फिर हमारे पास डेसिकन ड्रायर भी है। जैसे डेसिकन ड्रायर हमारे यहाँ डॉक्टर शाहजिया उन्होंने डिज़ाइन किया, उनकी जापान से PhD, वहाँ से वो टेक्नोलॉजी सीख के लें और यहाँ पे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। अब वो ड्रायर ऐसा, आप देखिए, सर हमारे यहाँ जून जुलाई का मानसून का सीज़न होता है, फिर इसके बाद आपका आ जाता है आपका विंटर सीज़न। अब विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा फॉग होती है। अब उसमें हमारी जो हार्वेस्ट होती है आपकी मेज़, विंटर मेज़ और जो पैडी है, अब इनको ड्राइंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप इनको ड्राई प्रॉपर नहीं कर सके, उसमें एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है। और जब एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस होगा तो उस प्रोसेस करने का उसको फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें एफ्लाटॉक्सिन जो प्रोड्यूस हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में आप उसे सेल नहीं कर सकते।
तो ये 2 या 3 टाइप्स के ड्रायर हैं हमने यहाँ डेवलप किए हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये 3 हैं ऐसे जो हमने यहाँ पे डेवलप किए हुए हैं। और एक दिन का फ़ायदा ये है कि फार्मर इन्हें अपने खेत के अंदर ही यूज़ कर सकता है इजीली। इनकी ऑपरेशन इजी है, टेम्परेचर कंट्रोल इनके अंदर इजी होता है। हाँ, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन होती है, लेकिन वो कॉस्ट के साथ कंपनसेट होता है। अगर आप अच्छी उसकी क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर हम एक्सपेंसिव ड्राई की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपल ड्राई करना चाहते हैं तो हम फिर सोलर ड्राइंग की तरफ उसको ले आते हैं। फिर सोलर ड्राइंग में भी अब काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, उसमें फेसियल मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकें। तो ओवरऑल सोलर ड्राइंग जो है ये एक अच्छी और अच्छा ऑप्शन है फार्मर्स के पास कि आप अपनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करें, हम वहीं पे उसे ड्राई करें। ड्राई करके या तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं या उसमें मज़ीद वैल्यू ऐड करके उसे हम थोड़ा सा अच्छा सा पैक करके हम उसे मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। एंड पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सब आप सबका कि आपने मुझे सुना।